3% invested an amount of money in a business in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4. At the end of a year, the total profit was 15,600. The largest share received in profit will be. तो देखिए, तीन आदमी ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में करी, और साल के आखिरी में जो उनको टोटल प्रॉफिट मिला वो 15,600 मिला। तो लार्जेस्ट शेयर कितना होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट मिलता है वो हमेशा जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है उसी रेशियो में अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4, तो ये जो प्रॉफिट है इसको भी इसी रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे। अब अपन से पूछा जा रहा है लार्जेस्ट शेयर, तो अगर मैं 1/2, 1/3 और 1/4 में सबसे बड़ा नंबर देखूं तो वो कौन सा है, वो होगा आपके पास 1/2, बिकॉज 1/2 बड़ा है 1/3 और 1/4 से। दैट मीन्स कि 1/2, 15,600 का 1/2 अपन से पूछा जा रहा है। लेकिन क्या डायरेक्ट अपन 1/2 निकाल ले, क्या डायरेक्ट 1/2 अपन नहीं निकाल सकते, बिकॉज 15,600 जो है वो इन तीनों के सम की वैल्यू है। जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 का 6 बार में, 3 का 4 बार में और 4 का 3 बार में। तो ये आ गया 13/12। दैट मीन्स कि ये जो 15,600 है ये 13/12 की वैल्यू है, और आपसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे हाफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन 13 से इसको काट सकते हैं, 13 का 12 बार में होता है 156, तो ये हो गया 13 का 1200 बार में। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस 12 को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1200 इंटू 12, इधर की साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1200 इंटू 12। तो हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ के लिए आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो हो जाएगी 1200 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो 2 का 6 बार में, 12 इंटू 6 72, 7200। दैट मीन्स कि जो सबसे बड़ा शेयर होगा वो होगा 7200 का। उसके बाद के जो शेयर होंगे वो 1/3 और 1/4 के रेशियो में डिवाइड होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसको अपन नॉर्मल इंटीजर में चेंज कर लेते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन में है ना, अपन चाहे तो रेशियो को इंटीजर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपन डायरेक्ट जब आंसर निकाल सकते हैं तो फिर क्यों अपना एक दो स्टेप बढ़ाएं।